ग्लोरी। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। 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 तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, अपने हाथ उठाकर तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यीशु काफी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
तेरे संग संग जो रहे सदा, वो है तू पवित्र आत्मा। तूने कहा मैंने भेजा एक साथी नया, तेरे संग संग जो रहे सदा, वो है तू पवित्र आत्मा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू महान है, तू हमारा पिता है, तुम्हारा सब कुछ है खुदा। हमारा खुदा बनने के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हमारा पिता बनने के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आज का मेरा विषय है पुराने गलतियों को ना दोहराएं। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने गलतियों को ना दोहराएं। आज हम चर्च आते हैं, आज हम बहुत अच्छा दिख रहे हैं, है ना, और हम अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर हम आते हैं, लेकिन अंदर से कई लोग आज कलीसिया में वो पुराने बंधनों में क्या है, बंधे हुए हैं। और आज भी कलीसियाओं में वो बाहर से बहुत अच्छा नजर तो आते हैं, वो बाहर से बहुत ही ज्यादा आत्मिक नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज कलीसिया में लोग पुराने बातों से बंधे हुए हैं, पुराने चीज़ों से आज जकड़े हुए हैं, और उसके कारण से आज उनके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य का पूरा होना बहुत कठिन हो गया है। आज कई हैं जो आज परमेश्वर की इच्छा को उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि वो पुराने बातों में बंधे हुए हैं, पुरानी चीजों से बंधे हुए हैं। मेरे प्रिय, आज हम कलीसिया में आज बैठे हैं, हम आज यहाँ पाए जाते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम नए जीवन को जिएं, क्योंकि बाइबल कहता है कि हम एक नई सृष्टि हैं और हमें नया बनाया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जन्मे हुए लोग हैं, और इसीलिए हमें पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी चीजों को त्याग कर हमें आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, हमें आगे की ओर देखने की आवश्यकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कलीसिया में बैठा हुआ विश्वासी आज पुरानी बातों को छोड़ नहीं पा रहा, अपने जीवन में पुरानी गलतियों को अपने जीवन में वो भूल नहीं पा रहा, उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहा है।
मेरे प्रिय, आज यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, आप यदि परमेश्वर के उस महान योजना पर चलना चाहते हैं, आप यदि उसकी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आपको पुरानी बातों को छोड़कर नए बातों में प्रवेश करना पड़ेगा। आज पौलुस प्रेरित यही बातों को कुरिन्थ की कलीसिया को सिखा रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं आपके ध्यान को कुरिन्थ की कलीसिया की ओर लेकर जाऊं और पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय से आज हम देखेंगे। वहां पे हम देखते हैं पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया जो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव को हमें देखने को मिलती है। उस कलीसिया में कई बार उस कलीसिया में उतार और चढ़ाव को देखते हुए, कई कमी और घटियों को और कई अच्छी बातों को देखते हुए पौलुस प्रेरित उनको पत्री लिखते हुए, उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए ये पत्री के द्वारा उन्हें लिख रहा है 10वां अध्याय में। और वो पुराने बातों को लेकर आकर, पुरानी घटनाओं को लेकर आकर, पुराने समय में जो इजरायलियों के साथ जो हुआ था, उन बातों को पौलुस प्रेरित पुराने नियम से उठाकर कलीसिया को, आज कुरिन्थ की कलीसिया को सिखा रहा है और उन्हें बता रहा है कि कैसी कैसी घटनाओं का लेख पुराने नियम में है और इजराइल किस प्रकार की परिस्थितियों से और किस प्रकार की घटनाओं से होकर गए और उनके साथ क्या हुआ। और उन पुरानी गलतियों को पौलुस प्रेरित कलीसिया को सिखाते हुए कह रहा है कि हम पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, हम पुराने गलतियों को ना दोहराएं। बोले अपने बगल वाले को आप हाथ मिला के हंसते हुए आप बोल सकते हैं कि पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, आप नए किए गए हैं। बोलिए, आप एक नई सृष्टि हैं। बोलिए, उनके जीवन में आप घोषणा करें कि तुम एक नई सृष्टि हो, तुम आत्मा से एक नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग। प्रेज़ गॉड। और पौलुस प्रेरित भी यही कहना चाहता है कुरिन्थ की कलीसियाओं को कि वो हाथ मिलाए और उनसे कहे कि तुम एक नई सृष्टि हो, तुम आत्मा के द्वारा एक नया जन्म प्राप्त किए गए लोग हो। लेकिन जो आज गलतियां तुम्हारे बीच में हैं, ये वही गलतियां हैं जो इजरायली ने पिछले दिनों में किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस चेतावनी दे रहा है और 10वां पद में, उसका पहला पद में वो कह रहा है कुरिन्थी को कलीसिया को कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ पे पौलुस प्रेरित उन घटनाओं को याद दिलाते हुए कलीसिया से कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने उस समुद्र को पार करके वो उस बादल, एक ही बादल का छाया को उन्होंने प्राप्त किया, उसी आग के खंबे के नीचे चले, उसी बादल के खंबे के नीचे चले और एक ही बादल के खंबे में वो रहे। एक ही प्रकार का लीडर उन्हें गाइड कर रहा था, एक ही लीडर उनकी अगुवाई कर रहा था, एक ही प्रकार का खाना वो खा रहे थे, एक ही प्रकार के परिस्थितियों को वो देख रहे थे और एक ही प्रकार के परिस्थितियों का वो सामना कर रहे थे। वहां पर लिखता है कि वे सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी वो कुछ परिस्थितियों में जाते हुए वो कई गलतियों को कर रहे थे, कई गलती को वो कर रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में से बाहर लाया, गुलामी से बाहर लाकर उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक अच्छा उस वायदे को भूमि को देने के लिए परमेश्वर उन्हें एक अच्छा अगुवा के द्वारा उन्हें उस वायदे की भूमि की ओर लेकर जा रहा था। लेकिन इजराइली
जो मिस्र देश से बाहर आए थे वो इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे। वो कई बातों को लेकर अपने जीवन में वो बार बार इस बात को कहते थे कि हम अच्छा होता कि हम मिस्र देश में होते, अच्छा होता कि हम मिस्र देश में होते, अच्छा होता कि हमें वहां का खाना हमें खाने को मिलता, हमें वहां प्याज मिल रहा था, हमें ककड़ी मिल रही थी और हर एक प्रकार का खाना हमें वहां खाने को मिल रहा था। लेकिन हम यहां पे क्या हो रहे हैं, हम बिना खाना के हैं। वो कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रिय, आज भी कई ऐसे विश्वासी आज कलीसिया में पाए जाते हैं जो जीवन जो परमेश्वर के द्वारा उन्होंने पाया है, जो आजादी उन्होंने अपने जीवन में पाया है, जो छुटकारा उन्होंने अपने जीवन में पाया है, उसे भूलकर वो उन पुराने जीवन के पीछे, उन पुराने जीवन के बातों को वो याद करके वो पुराने जीवन में जाना चाहते हैं। और आज भी अपने पुराने जीवन को, उस गुलामी को वो याद करते हैं और उससे बंधे हुए हैं। आज भी उस पुराने गलतियों को, वो पुराने बंधनों में बंधे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पौलुस प्रेरित उन्हें याद दिलाते कह रहा है कि वे एक ही परिस्थिति से होकर जा रहे थे। वो एक ही उस बादल के खंबे के नीचे चल रहे थे, उस आग के खंबे के नीचे चल रहे थे। एक ही अगुवा के द्वारा उन्हें अगुवाई किया जा रहा था, लेकिन वो कई बातों को लेकर कुड़कुड़ा रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं, जब हम 3 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है कि और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने एक ही प्रकार का आत्मिक भोजन उन्हें दिया जा रहा था। हर एक परिस्थिति में वो एक समान परिस्थितियों का वो सामना कर रहे थे। और 4 पद में लिखता है कि और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बातें उनके लिए प्रबंध किए जा रही थी। उन्हें गुलामी से बाहर लाकर एक अच्छे जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अच्छी योजना को रखा था। परंतु उस योजना को वो पूरा होते हुए अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पा रहे थे कि आज भी वो उस गुलामी के बातों को याद कर उससे बंधे हुए थे। उसी जगह में उनका मन लगा हुआ था, उसी स्थान में उनका मन लगा हुआ था जहां से उन्हें आजाद किया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए, मैं तो अच्छा खाना खाकर भी कभी गुलामी में रहना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने अच्छा खाने के लिए वो गुलामी में रहना पसंद था। उन्होंने बोला कि हमें अच्छा खाना वहां पे मिल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक आश्चर्य करने वाली बात को हम 5वां पद में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखता है, पौलुस प्रेरित उनसे कहता है कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे परमेश्वर कई लोगों से, इसलिए वहां पे परमेश्वर उनसे नाखुश था। परमेश्वर उनके जीवन को देखकर बहुत दुखित था। परमेश्वर उनके स्वभाव को देखकर बहुत दुखित था। परमेश्वर उनके लाइफ से प्रसन्न नहीं था। और वो लिखता है, परमेश्वर का वचन लिखता है कि वो परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? वहां पे लिखा हुआ है कि इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्या हो गए? वे जंगल में ढेर हो गए। वो जंगल में मारे गए। वो उस वायदे के भूमि तक नहीं पहुंच पाए। वो उसी रास्ते पर, उसी सफर में वो खत्म कर दिए गए, मार दिए गए, क्योंकि उनके जीवन से परमेश्वर खुश नहीं था, उनके स्वभाव से परमेश्वर खुश नहीं था, क्योंकि वो आज भी उन पुराने बातों को, उस पुरानी चीजों के लिए अपने जीवन में लालसा करते थे। मेरे प्रिय, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज जो अनंत एक नया जीवन आपने पाया है, परमेश्वर ने एक नई सृष्टि आपको बनाया है, आप उस बातों को लेकर आगे की ओर दौड़ना चाह रहे हैं, या फिर आप पीछे की बातों को आज भी अपने जीवन में पकड़े हुए, पीछे की बातें आज भी आपको खींच रही है? हाँ, जांचने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की योजना आपके लिए अद्भुत है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत ही
अद्भुत है कि वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, वो उस वायदे के भूमि में आपको लेकर जाना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे लिखता है कि कई लोग वहां पे जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन से नाखुश था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुरानी गलतियां, पौलुस प्रेरित कह रहा है कि इन पुरानी गलतियों को मत दोहराओ। कुरिन्थियों को लिखते हुए कह रहा है कि ये पुरानी गलतियां जो इजरायलियों ने किया तुम मत दोहराओ। हम आज देखेंगे ऐसी कुछ गलतियां जो इजरायली लोगों ने अपने सफर में किया, और जिसके कारण से वो कभी भी उस वायदे के भूमि तक नहीं पहुंच पाए, कभी भी परमेश्वर के उस महान योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाए, परमेश्वर के उस बड़े बड़े कार्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के आशीषों को, वो परमेश्वर के ठहराए हुए उस स्थान में आप पहुंचना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है? मेरे प्रिय, आज इन गलतियों को आज को जानना है। आज मैं वो गलतियों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे पहला गलती जो इजरायली लोगों ने अपने सफर में किया, और वो 6वें पद में हम पढ़ते हैं, वो लिखता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरे। पौलुस प्रेरित उनसे कह रहा है कि देखो, इन गलतियों को जानो, इस गलतियों को तुम जानो, ताकि तुम्हारे लिए ये दृष्टांत ठहरे, एक एग्जाम्पल ठहरे कि तुम उसे अपने जीवन में दोबारा ना करो। उस पुराने गलतियों को दोबारा मत दोहराओ, तुम उन पुराने बातों को मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है कि ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरे, और कहता है दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। क्या किया? उन्होंने लालच किया। पहला गलती इजरायली लोग अपने सफर में जो किए वो लालच किए, वो लालची बन गए थे। वो क्या बन गए थे? वो लालची बन गए थे। वो केवल लालची नहीं, परंतु वो बुरी बातों के लिए लालची बन गए, वो बुरे चीजों के लिए लालची बन गए। उन्हें परमेश्वर ने अद्भुत बातों को उनके जीवन में दिया था, परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत बातों को रखा था, लेकिन वो स्वार्थी होने के कारण, वो लालची होने के कारण वो उन गलतियों को अपने जीवन में कर बैठे जो जिससे परमेश्वर उनके जीवन से नाखुश हुआ। परमेश्वर उन्हें अद्भुत बातों को दिखा रहा था, अद्भुत चमत्कार और बड़े बड़े आश्चर्य को वो देख रहे थे। परमेश्वर उन्हें अद्भुत अगुवे के द्वारा उनकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन वो चीजों को लेकर अभी भी लालची थे। वो उन बातों के लिए लालची थे जिन बातों को उन्होंने मिस्र देश में खाया था। मेरे प्रिय, अद्भुत बातें परमेश्वर ने उनके लिए किया। उनमें से एक अद्भुत बात ये थी कि जब उन्हें खाना की कमी हुई तो परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गीय खाना को उपलब्ध करवाया। जब वो सुबह उठते थे और जब वो अपने छावनी से बाहर जाते तो देखते कि परमेश्वर का भोजन, स्वर्गीय भोजन उनके लिए, उनके चारों ओर प्रबंध किया गया है। और जब उन्होंने उस भोजन को देखा, वो नहीं जानते थे कि ये क्या है, और इसलिए उन्होंने कहा मन्ना। और मन्ना का अर्थ यही होता है कि ये क्या है। ऐसी बातों को परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया जो जिसके हकदार वो नहीं थे। उनको परमेश्वर ने अद्भुत बातों को उनके लाइफ में लाकर दिया जिनके हकदार वो नहीं थे, जिसको उन्होंने नहीं कमाया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें स्वर्गीय भोजन उनके लिए प्रबंध किया। लेकिन वो उसी ककड़ी, उसी प्याज और उसी अदरक और लहसुन के लिए वो क्या कर रहे थे? लालची हो गए थे। मेरे प्रिय, आप में से कितने लोग हैं जो वो अदरक और लहसुन और ककड़ी के लिए आप गुलामी में रहना चाहेंगे, या फिर मन्ना खाकर, भले मन्ना हो लेकिन मैं आजाद में रहूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज आपको मन्ना दिया जा रहा है, आज मन्ना दिया जा रहा है। यदि आप उस ककड़ी और लहसुन को, प्याज को याद कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए कि आप उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप परमेश्वर की योजना को अपने लाइफ में पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। परमेश्वर मन्ना देने वाला परमेश्वर है। अगर उस मन्ने को आप खाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको उस मंजिल में ले जाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग नहीं जानते थे, इसलिए उसे मन्ना कहा, जिसका अर्थ उन्हें मालूम ही नहीं था।
और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें खिलाया। वे बुरे चीजों के लालची हो गए थे, बुरे बातों का लालची हो गए थे। इज़राइल ने ये गलती किया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी गलती को हम पढ़ेंगे 8वां पद में लिखा हुआ है, और ना हम क्या ना करें, और ना हम व्यभिचार ना करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 लोग मारे गए। बहुत ही सोचने वाली बात है कि वहां पे इजरायली लोगों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 लोग मार दिए गए। जब आप गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे वहां पे आप देखोगे कि कैसे वहां पे इन्होंने मुआबनी स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 लोग मारे गए। अब हालांकि वहां पे 24 या 25,000 लोग भी थे, क्योंकि एक ही दिन का बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे और भी लोग मरे। इतना खतरनाक है व्यभिचार। आज कलीसिया में लोग अच्छे बन के तो बैठे हैं, लेकिन आज कई लोग व्यभिचार में बंधे हुए हैं। शादी से पहले गलत संबंध, शादी के बाद गलत संबंध, हर एक बातों में आज गलत बातें और गलत विचार और गलत संबंध में आज डूबे हुए हैं लोग, जिसके द्वारा आज व्यभिचार कर रहे हैं। सावधान हो जाइए। उन इजरायली लोगों के समान एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए। आपका क्या हो सकता है? अब सोचिए। यदि आज कलीसिया में आज जो लड़कियां हैं, आज सावधान हो जाइए। अपने आप को पवित्र रखिए। अपने आप को कभी भी विवाह से पहले आप पवित्र मत कीजिए। यदि आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर आपके लाइफ को एक रानी के समान बनाएगा, एक राजकुमारी के समान बनाएगा। परमेश्वर आपको एस्तर के समान खड़ा करेगा, जहां पे राजा आपके लिए आपके पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आज उसके लोग अपने आप को अपवित्र करें, अपने आप को व्यभिचार के लिए दे दे। सावधान हो जाइए कि पुराने गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। किसी के साथ भी आप ज्यादा क्लोज मत होइए, किसी को भी अपना दोस्त मत बनाइए, किसी भी प्रकार के साथ आप मत जुड़ जाइए। मेरे प्रियो, क्योंकि आज हम देखते हैं कई लोग शादी से पहले उनके जीवन में गलत संबंध है, शादी के बाद गलत संबंध है। बाइबल बताती है कि हमें प्रेम में चलना है, संसार के समान प्रेम में गिरना नहीं है, हमें प्रेम में चलना है। गलत संबंध में आज कई लोग फंसे हुए हैं, गलत बातों में आज फंसे हुए हैं, गलत लोगों के साथ फंसे हुए हैं, जिसके कारण उनके जीवन में दर्शन को शैतान मार रहा है, जिसके कारण उनके जीवन में उनके अंदर का आशीष खत्म हो रहा है, उनका अभिषेक खत्म हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अपने आप को अलग करें। जितने भी मसीह बहन हैं, अपने आप को अलग करें, तब आप परमेश्वर के आशीषों को देखने पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत सोचिए कि और लोग तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं। मेरे प्रियो, और लोग करेंगे और उसी जंगल में खत्म हो जाएंगे। आप लोग उस मंजिल के लिए बुलाए गए हो, उस वायदे की भूमि के लिए बुलाए गए हो। इस तरह के समान आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ खड़ा करने के लिए आपको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं अगला गलती जो उन्होंने अपने जीवन में किया। 9वां पद में हम देखते हैं कि और ना हम प्रभु को परखें। क्या लिखता है?
और हम ना प्रभु को परखे जैसे इजरायली लोगों ने परमेश्वर को परखे। परखने का अर्थ क्या है? परमेश्वर को परखने का अर्थ क्या है? परमेश्वर को परखने का अर्थ अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई के ऊपर क्वेश्चन करना, परमेश्वर के अगुवाई के ऊपर डाउट करना, परमेश्वर की अगुवाई के ऊपर संदेह करना। परमेश्वर को परखना यानी कि आप परमेश्वर के उस अगुवाई को आप क्या कर रहे हैं? परख रहे हैं, डाउट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सही कैसा होगा, मैं सही कर पाऊंगा या नहीं, मेरे साथ अच्छा होगा या नहीं, मुझे मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। मेरे प्रिय, डाउट करना बंद करें। परमेश्वर यदि आपको बुलाया है, परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक बातें उसके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। परमेश्वर आज आपको यहाँ रखा है, और परमेश्वर कहीं भी आपको रखे, आज आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी भी काम ऑफिस में हैं, किसी भी नौकरी में हैं, किसी भी परिवार में हैं, और जहां भी हैं, याद रखें कि परमेश्वर आप परमेश्वर की योजना में हैं। और परमेश्वर की योजना के ऊपर डाउट ना करें, परमेश्वर के प्लान के ऊपर डाउट ना करें। डाउट करके परमेश्वर को ना परखें जैसे इजरायली लोगों ने परखा और जंगल में ढेर हो गए, जंगल में मारे गए। मेरे प्रियो, खासकर जवानों को आज अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। वे लोग अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा वो आज डाउट में है कि उनके साथ क्या होगा, कैसे होगा, उनके किसके साथ शादी होगा, उनका जीवन साथी कौन होगा, वो क्या कर पाएंगे अपने जीवन में, अपने करियर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। बहुत ही बातों को वो लेकर आज अपने जीवन में चिंतित हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इजराइल के समान आप गलती ना करें कि परमेश्वर को आप परखें उसके योजना के ऊपर डाउट करके, उसके प्लान के ऊपर आप डाउट करके, उसकी अगुवाई के ऊपर आप डाउट करके आप परमेश्वर को ना परखें, परंतु भरोसा रखें, यहोवा पर भरोसा रखें। वो सही समय पर आपके लिए क्या करेगा? वो मार्ग निकालेगा, वो आपको सही समय पर खड़ा करेगा, आपको सही समय पर सिर बनाएगा, ना कि पूंछ। पौलुस कुरिन्थी को, कलीसिया को सिखा रहा है कि उन इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर को परखा। वहां लिखता है कि जैसे और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया। और क्या हुआ उनका हर्ष? जब उन्होंने परमेश्वर के प्लान पर डाउट किया, परमेश्वर के अगुवाई के ऊपर उन्होंने डाउट किया, जब क्या हुआ उनके साथ? वहां लिखता है कि और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के योजना के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जब आप परमेश्वर के कार्य के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपको जो भी जहां भी ले जा रहा है, जैसा भी आपके जीवन में आज चल रहा है, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, अगर आप इस बात पर डाउट करते हैं, आपका भी हर्ष यही होने वाला है कि आप सांप से नष्ट कर दिए जाएंगे, आप भटक जाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पे लिखता है कि वो सांप के द्वारा नष्ट कर दिए गए। प्रभु ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। विश्वास करें कि वो आपको लेकर जाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपके जीवन को अपने हाथों में लेगा और वो आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं।